अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मार्बल और टाइल्स के फ़वाइद और नुकसानात। आया कि घर में मार्बल इस्तेमाल किया जाए या टाइल, कौन सी चीज़ बेहतर है? आजकल अक्सर ही घरों में मार्बल्स भी लगे हुए हैं, टाइल्स भी लगी हुई हैं। हर आदमी अपने बजट को और अपनी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए या मार्केट सर्च के हिसाब से इंतखाब कर रहा है कि उसको क्या लगाना चाहिए। लेकिन वो लोग जो एक नया घर बनाने जा रहे हैं और वो ये फ़ैसला करना चाह रहे हैं कि क्या हमें मार्बल लगाना चाहिए या टाइल लगानी चाहिए, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी मालूमाती साबित होगी। इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद वो ये फ़ैसला करने में उनको आसानी होगी या वो फ़ैसला बआसानी कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ बेहतर है, किस चीज़ के फ़वाइद हैं और किस चीज़ के नुकसानात हैं, या निस्बतन कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर और कौन सी चीज़ निस्बतन कम बेहतर है। तो आइए हम एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। बात की जाए मार्बल की, तो मार्बल जो है वो ज़्यादा पायदार है। इसकी थिकनेस जो है वो 10 मिलीमीटर तक इसकी थिकनेस है। 10 से 15 मिलीमीटर तक इसकी थिकनेस, शीट की जो थिकनेस है वो 15 मिलीमीटर तक भी हो सकती है। तो इसलिए इसके टूटने के चांसेस बहुत कम हैं, अक्सर नहीं टूटता। अगर खुदा ना खास्ता ये टूट भी जाए तो ग्राउंडिंग करके, जिस जगह से मार्बल टूटा है वहाँ से ग्राउंडिंग करके वही पोर्शन, वही पीस जो है वो नया मार्बल है उसको उससे लगाया जा सकता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें टाइल की, तो टाइल जो है वो उसकी थिकनेस कम होती है और उसकी थिकनेस जो है वो 5 से 7 मिलीमीटर के दरमियान, 8 mm के दरमियान है और उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जब एक दफ़ा टाइल टूट जाती है या रफ़ हो जाती है यूज़ होने के बाद, तो वो हम उसको रिप्लेस करना उसको काफ़ी मुश्किल है, या मार्केट में इतने अरसे के बाद सेम उसी कलर या उस क्वालिटी की या उस ग्रेड की जो टाइल है वो मिलना काफ़ी हद तक नामुमकिन या मुश्किल हो जाता है। शायद मिल भी जाए लेकिन काफ़ी अक्सर औक़ात नहीं मिल पाती। तो इसलिए मार्बल जो है वो पायदारी के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। हम कह सकते हैं कि ये बाप ने लगाया, बेटे का बेटा भी इस्तेमाल कर सकता है अगर आप उसको बाहिफ़ाज़त और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरे पॉइंट जो हमारा हम बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, तो मार्बल एक नेचुरल मटेरियल है जो जिसकी लुक आँखों को भी खूबसूरत लगती है, भले में देखने में एक जिसको हम कहते हैं एलिगेंस लुक आती है। एक नेचुरल लुक, वर्सेटाइल किस्म की लुक आपको महसूस होती है, जो कि एक हर पत्थर के अंदर एक कुदरती तौर पे उसका इफ़ेक्ट मौजूद होता है। तो मार्बल तो का शेड जो है वो नेचुरल शेड होंगे, थोड़ा थोड़ा वैरायटी होगी, हर पीस के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट वैरायटी होगी, एक नेचुरल लुक आपको मिलेगी। जबकि टाइल के अंदर जो है वो आपको एक सा जो है सारे का सारा डिज़ाइन सेम टू सेम कॉपी मिलेगा। यानी आप पत्थर मार्बल का लगाने से पहले ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि लगने के बाद इसकी लुक क्या आएगी, लेकिन इसके निस्बत टाइल का आप ये 8-10 पीसेस का एक डिज़ाइन लगा के, एक डेमो कॉपी लगा के, डेमो लगा के ये चेक कर सकते हैं कि इसकी हमारे फ्लोर की या हमारी वॉशरूम की टाइल लगने के बाद ये लुक आएगी। तो इसमें यह है कि मार्बल में वैरायटी या डिज़ाइनिंग्स आपको ज़्यादा दस्तयाब नहीं है, लेकिन टाइल्स में आपको इसकी निस्बत ज़्यादा वैरायटी, कलर्स और शेड्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। 3D टाइल्स भी मिल जाती हैं,
सिरामिक टाइल्स में काफ़ी सारी वैरायटी मौजूद है मार्केट में। अगर हम अपने तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरी पॉइंट, मार्बल जो है वो कीमत में कम है बनिस्बत के टाइल के। आपकी जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो 20% मार्बल या टाइल्स लगाने की, मार्बल टाइल की निस्बत मार्बल लगाने की कॉस्ट जो है वो आपकी 20% कम हो सकती है। ये आप डिपेंड करता है कि आप टाइल किस क्वालिटी की लगा रहे हैं। अगर आप महंगी टाइल लगाने जा रहे हैं तो उसकी निस्बत अगर आप मार्बल इस्तेमाल करेंगे तो वही फ़वाइद टाइल वाले आपको कम कीमत में मिल जाएंगे। तो आपका जो प्रोजेक्ट है या आपकी एक बिल्डिंग है वो आपको बेहतर कास्ट इफ़ेक्टिव हो सकती है। लेकिन अगर हम टाइल की बात करें तो टाइल जो है वो महंगी पड़ती है, उसकी कॉस्ट बनिस्बत मार्बल के ज़्यादा है। अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की तो मार्बल जो है वो लॉन्ग लाइफ है। एक बार आपने मार्बल लगा लिया और आप उसका रफ़ यूज़ नहीं कर रहे, उसके ऊपर भारी चीज़ें नहीं गिरा रहे, तो ये साल चल सकता है। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। और इसका एजिंग इफ़ेक्ट क्या है कि पुराना, जैसे जैसे आप चीज़ को इस्तेमाल करते हैं वो पुरानी होती चली जाती है, घिस जाती है, उसकी सरफेस रफ़ होती चली जाती है। तो मार्बल का जो एक एजिंग इफ़ेक्ट है वो काफ़ी कम है। यानी मार्बल एक बार आपने इस्तेमाल करने के बाद अगर मैला भी हो गया है, खुरदरा थोड़ा सा आपको उसकी रफ़ फील महसूस हो रही है, तो आप उसको दोबारा पॉलिश कर सकते हैं। दोबारा पॉलिश करने के बाद ये फिर नया का नया हो जाएगा, आपको बिल्कुल वही नई जैसी लुक देगा। और इवन इसकी जो दर्जे हैं, जो दो टाइल्स के दरमियान में वक्फ़ा है, वो भी जगह जो है वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही शाइनिंग में आ जाएगी और वो डस्टीन महसूस नहीं होगी। डस्ट को बनिस्बत टाइल के कम कैच करती है मार्बल की जो दर्जे हैं। तो मार्बल का जो एजिंग इफ़ेक्ट है वो बनिस्बत टाइल के बहुत कम है, लेकिन जो टाइल है वो बहुत जल्द जो है और रफ़ होना शुरू हो जाती है 3-4-5 साल के बाद, 10 साल के बाद। इसकी जो ऊपर की टाइल के ऊपर की एक बारीक सी सरफेस होती है, एक बारीक लेयर होती है जो जिसके ऊपर डिज़ाइनिंग की गई होती है, वो उतरना शुरू हो जाती है। अगर कोई चीज़ टाइल पे गिर जाए तो उस जगह के ऊपर वो ऊपर जो एक टाइल कलर की एक लेयर है वो उतर जाती है। या वैसे भी रफ़ यूज़ सैंड के साथ बार बार, जैसे आप बार से रफ़ यूज़ कर रहे हैं, बार बार आप अपने फ्लोर के ऊपर चल रहे हैं, तो आप शूज़ की रबिंग की वजह से या सैंड आपके शूज़ के साथ आ रही है, रब हो रही है, तो उसके साथ आपका फ़र्श बहुत जल्दी जो है ना वो रफ़ फील देना शुरू कर देता है। आपका फ़र्श की वो जो शाइनिंग है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। 8-10 साल के बाद आपको अपनी मार्बल चेंज पड़ना पड़ती है अगर आप अपने फ्रेश लुक, घर की लुक को फ्रेश देखना चाहते हैं। तो बानिस्बत इस टाइल के मार्बल जो है उसका एजिंग इफ़ेक्ट बहुत कम होने की वजह से वो लॉन्ग लाइफ है और ज़्यादा अरसा आपको काम देता है। इवन ये 3-4-5-6 दफ़ा भी पॉलिश हो सकता है और पॉलिश भी बहुत सस्ते में हो जाती है, 3-4-5 हज़ार में आपका घर पॉलिश हो जाता है दोबारा। पाँचवीं बात, मार्बल और टाइल का जो डिफरेंस है, टाइल की थिकनेस मार्बल की थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से और नेचुरल मटेरियल होने की वजह से, सेकंड वाइट कलर होने की वजह से मार्बल जो है बनिस्बत टाइल के ठंडा रहता है और आपके घर को भी काफ़ी हद तक कूलिंग इफ़ेक्ट देता है बनिस्बत के टाइल के। जल्द गर्म नहीं होता, जल्द ठंडा नहीं होता। जो आपके घर का टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, उस पे अपने आप को काफ़ी हद तक एडजस्ट रखता है। लेकिन मार्बल टाइल जो है वो जल्द ठंडी और जल्द गर्म हो जाती है। तो और छठी बात जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, यानी मार्बल को आप पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश करने के बाद आपका घर दोबारा का दोबारा नए जैसा हो जाएगा। आपको सेम वही लुक महसूस होगी कि हमने आज ही मार्बल लगाया है, न्यू मार्बल लगाया है। तो ये तो फ़ायदे हो गए मार्बल के। अब हम अगर टाइल की बात करें, टाइल के फ़वाइद कुछ जो मार्बल के फ़ायदे थे वो
टाइल्स के वो नुकसानात हैं। तो अब हम बात करते हैं कि टाइल के फ़वाइद क्या हैं जो कि मार्बल के नुकसानात हैं, या मार्बल में वो फ़वाइद कम हैं बनिस्बत टाइल के। तो टाइल जो है वो, टाइल के लगाने का ख़र्च जो है, पहले पॉइंट जो है टाइल का, टाइल की इंस्टॉलेशन यानी उसको लगाने का टाइम काफ़ी कम है। अब जब आप मार्बल लगाते हैं, मार्बल की कटिंग है, उसकी फिनिशिंग, उसको आपने लगाना है, लगाने के बाद फिर उसकी फिनिशिंग है, फिनिशिंग के बाद फिर आपने उसको सूखने के लिए टाइम देना है, ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हैं। यानी अगर आपका एक घर है जो कि मार्बल लगाने का टाइम उसका 1 माह तक भी जा सकता है, उसकी निस्बत अगर आप टाइल घर में लगा रहे हैं तो आप 3 से 4-5 दिनों में टाइल लगा लेंगे। जैसे टाइल लगेगी, जितना दिन उसको सूखने में लगता है, जैसे सूखेगी वो इस्तेमाल के लिए रेडी है। तो अगर आपको अपना घर जल्दी रेडी चाहिए, आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं, आप किराए पे पहले रह रहे थे और अब आप अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, आपने अपने मालिक मकान को टाइम लिमिट दे दी है कि हम इस तारीख तक घर खाली कर देंगे, तो आप के पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि हम जल्दी अपने घर में शिफ्ट हो जाएं, तो आपको बनिस्बत टाइल के, मार्बल के, टाइल बेहतर रहेगी। दूसरी बात जो कि मार्बल के निस्बत टाइल के ज़्यादा फ़ायदा, टाइल में फ़वाइद ज़्यादा हैं कि टाइल जो है वो मुख्तलिफ़ कलर्स में, बेशुमार कलर्स में, वैराइटीज़ में, डिज़ाइंस में, 3D इफ़ेक्ट्स में, फ्लोरिंग में, हर तरह के डिज़ाइंस में और शेड्स में और क्वालिटीज़ में दस्तयाब हैं। मार्केट में सस्ती, दरमियानी, महंगी, हर तरह की टाइल जो हैं वो दस्तयाब हैं। लेकिन मार्बल में ये है कि वैराइटी ज़्यादा नहीं है, एक सही किस्म का आपको मार्बल मिलेगा, या सिरामिक मिलेगा, या ग्रेनाइट मार्बल मिलेगा, या नॉर्मल दूसरा संगमरमर का मार्बल मिलेगा। तीसरी फ़ायदा जो कि मार्बल की निस्बत टाइल में ज़्यादा है वो है कि मार्बल की निस्बत टाइल जो है वो लाइट वेट है, इसका वज़न कम है, क्योंकि इसकी थिकनेस, शीट की थिकनेस कम है, मार्बल की थिकनेस ज़्यादा है, तो इस वजह से इसका वेट भी कम है। अगर आप अपने सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे टाइल या मार्बल लगाना चाहते हैं, तो आपका मार्बल की सूरत में आपका वेट जो है वो, फ्लोर के ऊपर जो वेट है वो बढ़ जाएगा, आपकी बिल्डिंग का वेट, ऊपर की पोर्शन का, छत का वेट बढ़ जाएगा, जो कि बनिस्बत टाइल के मार्बल का ज़्यादा है और टाइल का वेट कम है। तो अगर कोई इस सेंस में सोच रहा है कि मेरी ऊपर की छत पे वज़न ज़्यादा ना रहे, तो वो मार्बल की निस्बत टाइल को प्रेफर करे। तो दोस्तों ये तो थे मार्बल और टाइल्स के फ़वाइद, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपसे शेयर किए, डिस्कस किए। तो अब फ़ैसला आप पर है कि क्या आप मार्बल का इंतखाब करेंगे अपने घर के लिए या टाइल का। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए इसमें मालूमात हों तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी के बटन को भी बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।